स्टारडम से सत्ता तक का सफर। बहुत से कलाकारों ने अपनी स्टारडम को एनकैश करते हुए राजनीतिक गलियारों में कदम रखा और सत्ता का सुख भी भोगा और कुछ आज भी भोग रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टारडम के बलबूते पे हर किसी को ही सफलता मिली हो। कुछ लोगों के साथ बहुत सारे डिजास्टर्स भी हुए। उनको राजनीति रास नहीं आई और वो इलेक्शन हारने के बाद वापस अपने अपनी फील्ड्स में चले गए जहां से वो आए थे। स्टारडम सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की नहीं होती, स्टारडम सिर्फ सिंगर्स की नहीं होती, स्टारडम सिर्फ एक्टर्स की नहीं होती। कोई भी ऐसा आर्टिस्ट किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे वो म्यूजिक में हो, किसी भी फील्ड से जब आता है और उसके पीछे पब्लिक दीवानी होती है, तो वो जब राजनीति में आता है तो राजनीति में थोड़ी देर के लिए हलचल मचती है। लेकिन फिर वो कहा जाता है ना कि राजनीति के जो पुराने दिग्गज खिलाड़ी हैं वो इतनी आसानी से इन कलाकारों के लिए अपनी जमीन नहीं छोड़ते। जब तक कलाकार हैं तब तक उनकी एक रिस्पेक्ट अलग होती है, लेकिन जब वो उनकी फील्ड में आ जाते हैं और उनकी बराबरी करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी हलचलें होती हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि आज अचानक से ये विषय क्यों, हमारे दिमाग में ऐसा क्या बात आई कि आज हमने सत्ता का सफर जो स्टारडम के थ्रू शुरू होता है और कुछ लोगों को रास आता है, कुछ नहीं आता है, उसके ऊपर हमने बात करने का विचार क्यों किया। सीजन तो इस वक्त त्योहारों का है, बात तो हमें दीपावली या किसी और चीज की करनी चाहिए, लेकिन हम इस टॉपिक के ऊपर क्यों आज बात कर रहे हैं। तो दोस्तों उसका सीधा सा कारण है हमारे देश के बहुत बड़े राज्य बिहार में होने वाला इलेक्शन। और इलेक्शन में स्टारडम का तड़का लगा है राजनीति में लोक गायिका मैथिली ठाकुर के आने से। मैथिली कोई अकेली पहली ऐसी सिंगर नहीं है जो बिहार से स्टारडम के नाश्ते राजनीति में आई हो, या यूपी से बहुत सारे कलाकार हैं, दक्षिण भारत से बहुत आए हैं, नॉर्थ इंडिया से भी बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं जो स्टारडम के रास्ते राजनीति का सफर तय करते हुए आए हैं। मैथिली के आने के बाद एक बात जो चर्चा में आई है वो ये आई है, जब तक आप आर्टिस्ट रहते हो तो सारी पार्टियां, सारी राजनीतिक पार्टियां आपको एक अलग दृष्टि से देखती हैं। लेकिन जैसे ही आप एक विशेष पार्टी के साथ जुड़ जाते हो और उसके थ्रू इलेक्शन लड़ने की सोचते हो, तो वही राजनीति के लोग जो कल तक आपकी तारीफें करते नहीं थकते थे, वो आपके बारे में गलत शब्द कहना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही किस्सा हुआ है मैथिली के साथ। जब उसने भाजपा ज्वाइन की और उसका नाम अनाउंस हुआ एक सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए, तो जो विरोधी दल के लोग हैं उन्होंने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि इसने उस गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा, ये उस पार्टी के विरुद्ध लड़ रही है जिस पार्टी ने कभी उसको बिहार का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जिसने उसको यूथ आइकन बनाया था। तो यहां पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि अगर आपने किसी को यूथ आइकन बनाया था या ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो आपने भी तो कहीं ना कहीं उसकी प्रसिद्धि का, उसकी जो पब्लिक के बीच एक अच्छी छवि है, उसको एनकैश करने की कोशिश तो आपने भी की। वो बात अलग है कि आप डायरेक्टली उसका राजनीति में एंट्री नहीं करवा रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली तो बेनिफिट आप भी ले रहे थे। तो अगर आज उसने अपने सोच विचार या अपने विवेक का स्मरण करते हुए या अपनी इच्छा शक्ति से जो उसको ठीक लगा वो उस पार्टी में चली गई, तो आज इतना विवाद क्यों। दोस्तों ये विवादों का कारण इसलिए होता है क्योंकि बहुत बार जब इलेक्शंस की हवा चलती है तो बहुत सारे कलाकार जो हैं वो राजनीति की पृष्ठभूमि पर भी अपना दांव आजमाना चाहते हैं। हमने बहुत बार ऐसे कलाकारों को देखा है जिनके पास ना तो मुद्दे होते हैं, ना उनका पब्लिक के साथ राजनीतिक रूप से कोई कनेक्ट होता है, और ना ही उनको इलेक्शंस की या राजनीति की बहुत समझ होती है। वो सिर्फ राजनीति में इसलिए आ जाते हैं कि उनको लगता है कि जो उनकी फील्ड है उस फील्ड की जो प्रसिद्धि है वो वोटों में भी कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होता है कि प्रसिद्धि से वोट नहीं पाए जा सकते। प्रसिद्धि से वोट आते हैं, लेकिन उस कलाकार को आते हैं जिसने कुछ समय तक राजनीति की पृष्ठभूमि पे थोड़ा बहुत काम किया हो, पब्लिक के बीच वो राजनीतिक और पब्लिक के मुद्दों को लेकर गया हो, 2-3 साल उसने ग्राउंड वर्क किया हो, तब पब्लिक उसको वोट भी देती है। कई बार हमने ये भी देखा है कि पब्लिक सिर्फ
सामने वाले का स्टारडम देखकर वोटिंग तो कर देती है, लेकिन बाद में जब वो अपनी फील्ड में जाके फिर काम करना शुरू कर देते हैं और जिन मुद्दों या जिन वादों के साथ वो इलेक्शन जीत के गए थे वो पूरे 5 साल में अपने क्षेत्र में आते तक नहीं है, तो पब्लिक ये सोचती है कि इससे तो अच्छा था कि हम किसी और को चुन लेते, कम से कम वो हमारे बीच में रहकर कुछ काम तो करता। तो इसीलिए जब भी किसी पब्लिक फिगर की या किसी आर्टिस्ट की राजनीति में एंट्री होती है तो थोड़ा बहुता धुआं उठता है, थोड़े बहुते बवाल भी होते हैं और थोड़ा बहुता शोर भी मचता है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि राजनीति में बहुत सारे कलाकार सफल नहीं होते। बहुत सारे कलाकार बहुत अच्छे तरीके से सफल भी रहे, उन्होंने सत्ता भी भोगी और उन्होंने पब्लिक के बीच में सिर्फ अपनी स्टारडम नहीं लेकिन अपने कामों के कारण भी अपनी जगह बनाई। अगर हम ताजा उदाहरण की बात करें, जिस राज्य में हम रहते हैं, पंजाब, पंजाब की बागडोर इस वक्त सरदार भगवंत सिंह मान के हाथ में है, जो पूरी दुनिया में अपनी कॉमेडी के कारण जाने जाते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पॉलिटिक्स को सीरियसली लेना शुरू किया तो उनका बात करने का अंदाज, उनका मुद्दों के ऊपर टीका करना या उन मुद्दों को विश्लेषण करके उसके ऊपर बात करने का उनका तरीका एकदम से ही बदल गया। और यही कारण रहा कि उन्होंने जो 4-5 साल ग्राउंड वर्क किया, जमीन पर रहकर लोगों के साथ काम की, आज वो इलेक्शन जीतने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री बने। ये सिर्फ एक पंजाब का उदाहरण नहीं है, अगर हम साउथ की भी बात करें, वहां पे जयललिता, एमजीआर, एनटी रामाराव ऐसे बड़े नाम हैं जो फिल्मी दुनिया से ही पॉलिटिक्स में आए थे और उसके बाद आकर उन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया छोड़ी और अपना जीवन पूरा का पूरा पॉलिटिक्स को प्रदान कर दिया, जिस कारण से वो पब्लिक के बीच में भी रहे, पब्लिक ने उनको सपोर्ट भी किया, उनको वोट भी दिया और उनको राजनीति के शीर्ष तक पहुंचाया भी। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर हम आज की हमारी भारत सरकार की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो कलाकारी की पृष्ठभूमि से ही आते हैं, चाहे वो रवि किशन हो, कंगना रनौत हो, हेमा मालिनी हो, सनी देओल हो, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो अपने स्टारडम के कारण ही सत्ता तक पहुंचे हैं। लेकिन मजे की बात यहां पर देखने वाली ये है कि कितने कलाकार हैं जो एक्चुअल में अपनी स्टारडम को वोट्स में भी कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे अगर हम पंजाब के इलेक्शंस की बात करें, पिछली बार जब पंजाब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे तो पंजाब के नामी सिंगर सिद्धू मूसेवाले ने भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन बहुत डिजास्टर की तरह वो हारे थे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर पब्लिक आपके पीछे आपके गानों के कारण आ रही है तो वो जो पब्लिक है वो वोट्स में भी कन्वर्ट होगी, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा कि वही राजनीति के लोग जो आपको आर्टिस्ट होने के नाते जो इज्जत, जो मान और सम्मान देते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके ऑपोजिशन में राजनीति में कूदने की कोशिश करते हो तो वही आपके बहुत सारे गड़े मुर्दे उखाड़ कर बाहर रख देते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जब पुराने कई ऐसी बातें हैं जो आपके खुद के ख्याल में भी नहीं होती हैं, वो जाकर पॉलिटिकल जीवन में आते ही पब्लिक हो जाती हैं। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे दिवंगत कॉमेडियन जसविंदर भल्ला जी, वो हमेशा राजनीति के ऊपर कुछ ना कुछ कटाक्ष करते थे, लेकिन कटाक्ष होता था वो सकारात्मक होता था, पब्लिक के हित में होता था। तो एक बार उनके अपने ही एक कॉमेडी सीरियल में उनके दूसरे पार्टिसिपेंट उनसे बोलते हैं कि चाचा जी, अगर आप पॉलिटिक्स में इतनी ही समझ रखते हो और पॉलिटिक्स के ऊपर इतना ही स्टायर करते हो तो आप खुद पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाते। तो उन्होंने जवाब दिया था, पॉलिटिक्स में वो इंसान जाए जिसको अपने पूरे खानदान का ना पता हो, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में आ जाते हो तो ऑपोजिशन वाले आपके खानदान की वो परतें भी खोल के ले आते हैं जो शायद आपको भी पता नहीं होती। बात तो उन्होंने मजाक में कही, लेकिन बात बिल्कुल सच है। जब आप राजनीति की पृष्ठभूमि पे आते हो तो मंजे हुए जो राजनीतिज्ञ हैं वो आपकी वो चीजें निकाल कर भी ले आते हैं जो शायद आपको भी नहीं पता होती कि आपके खानदान में कभी ऐसा भी कुछ हुआ था। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टारडम से सत्ता का रास्ता इतना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर कोई कलाकार सीरियसली पब्लिक के साथ जुड़कर पब्लिक के मुद्दों के ऊपर बात करे तो उसके लिए राजनीतिक गलियारों का सफर बहुत आसान भी हो जाता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि इलेक्शन जीतने के बाद आपको पब्लिक के बीच में रहना पड़ता है। अगर आप पब्लिक के बीच में नहीं रहोगे, उनके मुद्दों के साथ नहीं रहोगे, तो पब्लिक भी आपको अगली बार कभी भी मौका नहीं देती।
अमिताभ बच्चन जैसा इतना बड़ा स्टार, वो भी जब राजनीति में आया तो उनके ऊपर भी, उनके दामन पर भी कुछ ऐसे दाग लगे कि उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स से बिल्कुल संन्यास ले लिया और उन्होंने कहा था कि मैं जिंदगी में कुछ भी कर लूंगा लेकिन पॉलिटिक्स कभी नहीं करूंगा। दोस्तों, हर इंसान का एक वजूद होता है, हर इंसान का एक कार्य प्रणाली होती है, हर इंसान का काम करने का अपना तरीका होता है। तो जरूरी नहीं कि जिस काम में आप माहिर हैं तो दूसरे काम में अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको वही उतनी ही तरक्की मिलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अपना एक काम छोड़कर दूसरे काम में जा रहे हैं तो आपको फेलियर ही मिलेगा। दोनों के मिलने के चांसेस हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जब एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में आ रहे हैं तो पहला तो आप उसके लिए कितना सीरियस, और दूसरा आप उसके लिए कितना टाइम दे पाते हो। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि कुछ कलाकार इलेक्शन लड़ते हैं, अगर तो वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो इलेक्शन जीतने के बाद भी कभी भी अपने विधानसभा क्षेत्र या अपने एरिया में नहीं जाते, या कुछ लोग अगर हार जाते हैं तो वो कभी उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी दिखाई नहीं देते। दोस्तों, हर मैदान की तरह राजनीति में भी हार जीत लगी रहती है। अगर आप जीते हैं तो पब्लिक में जाइए, पब्लिक के काम करवाइए, पब्लिक का साथ दीजिए और अपनी जो स्टार वैल्यू है, जो आपकी स्टारडम है, उसको एनकैश करते हुए आप पब्लिक के लिए कुछ अच्छा काम कीजिए। और दूसरी तरफ अगर किसी कारणों से पब्लिक आपको नहीं चुनती है या पब्लिक को नहीं लगता कि आप पॉलिटिक्स में सीरियस हैं या आप उनके मुद्दों का कुछ समाधान कर पाएंगे, तो फिर आप उस पृष्ठभूमि पे थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 2, 4, 5 साल पॉलिटिक्स में लगाइए। अगर आप राजनीति के लिए सचमुच सीरियस हैं तो जनता के बीच में समय बिताइए, चाहे आप जीते हैं या हारे हैं या चाहे आपको टिकट नहीं भी मिला है, लेकिन फिर भी आप पब्लिक का साथ दीजिए, पब्लिक के काम करवाइए। पब्लिक का काम करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके हाथ में सत्ता ही हो, आप अपनी स्टार वैल्यू, अपनी स्टारडम को एनकैश करके भी पब्लिक की मदद कर सकते हैं। और जब आप पब्लिक की मदद करते हैं तब जाकर पब्लिक आपके साथ जुड़ती है, तब आपके लिए राजनीति का जो सफर है वो आसान बनता है। अभी हम ताजा उदाहरण लेते हैं, पंजाब में अभी बहुत बाढ़ आई इस बार बरसात में, तो बहुत सारे पंजाब के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी स्टार वैल्यू और अपने स्टारडम को एनकैश करते हुए इतने फंड्स इकट्ठे करे कि पंजाब को पैरों पे दोबारा खड़ा करने के लिए उन्होंने इतना कुछ इकट्ठा कर दिया कि लोग भूल गए कि उनका कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने इतनी मदद उनके लिए जुटा दी अपनी सिर्फ स्टार वैल्यू के कारण कि पब्लिक को सरकार से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जब तक सरकारी तंत्र से कोई मदद आती उससे पहले वो अपनी स्टार वैल्यू से पब्लिक की मदद कर चुके थे। तो ऐसे कलाकार जो बिना किसी लालच के या बिना किसी राजनीति के कारण जनता की सेवा करते हैं और कुछ सालों के बाद अगर उनका कहीं मन बनता है कि हमें पॉलिटिक्स में आना है तो उनके लिए ग्राउंड वर्क ऑलरेडी हो चुका है, पिच तैयार है, सिर्फ आकर उनको खेलना है। तो मिताली के बारे में भी यही बात है कि अगर मिताली अब पॉलिटिक्स में आई है, अब हमें नहीं पता, अभी तक तो जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं कि मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ, मैं जनता के साथ जुड़ना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ पावर आए जिस कारण मैं जनता की सेवा कर सकूं, तो अगर तो वो इस निश्चय के साथ आई है तो हमारी उसको शुभकामनाएं। लेकिन क्योंकि उसकी एंट्री बिल्कुल टिकट बंटने के टाइम पर हुई है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि वो अपनी स्टारडम को कितना कैश कर पाएंगी, क्योंकि ना तो अभी इतनी जल्दी उनको पब्लिक के मुद्दे बहुत ज्यादा समझ आएंगे, पार्टियों के अंदर भी बहुत सारी गुटबाजी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी बहुत तरह की पॉलिटिक्स चलती है, उसमें वो अपने आप का असमंजस किस तरह से बिठा पाएंगी, अपने आप को कैसे उसमें फिट कर पाएंगी, अगर वो जीतती हैं तो वो कितना समय पब्लिक को दे पाएंगी, और अगर बाई चांस वो हार जाती हैं तो क्या वो दोबारा राजनीति में बनी रहेंगी या उसके बाद गायब हो जाएंगी। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे स्टार्स को देखा है जो इलेक्शंस के टाइम पर आते हैं, अगर पैराशूट कैंडिडेट कहा जाता है ऐसे लोगों को, हेलीकॉप्टर से पैराशूट से नीचे उतरते हैं, इलेक्शंस के मैदान में आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जीत गए तो अच्छी बात है, अगर हार गए तो दोबारा कभी उस पब्लिक की तरफ मुड़कर देखते भी नहीं है। तो अगर आप इस मुद्दे के साथ आ रहे हैं कि हम सिर्फ अपने स्टारडम को एनकैश करके राजनीति की सत्ता पाना चाहते हैं, उसके बाद हमें पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, तो आपके लिए राजनीति एक सही स्थान नहीं है।
आप जो कलाकारी कर रहे हैं उसमें करते रहिए, आप उसमें बहुत अच्छे हैं, पब्लिक का प्यार भी मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट भी मिलेगी और आपके काम अच्छे से होते रहेंगे। लेकिन अगर सच में आपके पास जज्बा है कि आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज पैराशूट कैंडिडेट मत बनिए। चाहे जनता आपको हराए या आपको जितवाए, आप जमीन पर रहकर काम कीजिए, लोगों के बीच में रहिए और अपनी स्टारडम का फायदा उठाते हुए सरकारों के ऊपर प्रेशर बनाकर पब्लिक की सेवा कीजिए। अगर इस तरह से आर्टिस्ट अपनी स्टार वैल्यू और अपने उनकी स्टार वैल्यू के कारण जो वो फंड्स इकट्ठे कर सकते हैं, उनके थ्रू अगर वो पब्लिक की सेवा करें, राजनीति में होते हुए या बिना राजनीति के, तो पब्लिक हमेशा उनको सिर पर बिठाएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मेरी स्टार वैल्यू जो है वो वोटों में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती, अगर वो सिर्फ ये देखने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए वापसी का रास्ता भी उतनी जल्दी बनता है जितनी जल्दी वो आने का रास्ता खुलता है। तो दोस्तों, ये हमारी छोटी सी पेशकश। हमने जितने भी नाम लिए वो सिर्फ एक उदाहरण के लिए लिए, किसी भी नाम को डिफेम करने का हमारा कोई भी मकसद नहीं है या किसी भी नाम को फेम देने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद इतना था कि जो भी कलाकार पॉलिटिक्स में आते हैं वो सीरियसली पॉलिटिक्स में आए और जनता की सेवा करें, ताकि पब्लिक को भी लगे कि हाँ, जैसे करेक्टर ये फिल्मों में निभाते हैं वहां पर पब्लिक की मदद करने की बात करते हैं या पब्लिक की आवाज बनने की बात करते हैं, तो अगर इनको मौका दिया जाए तो ये सच में हमारी आवाज बनेंगे। अगर तो इस माइंडसेट के आप साथ आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपका बहुत स्वागत है। लेकिन अगर सिर्फ आप अपने स्टारडम के बलबूते और स्टारडम को एनकैश करने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं तो आप कृपया पॉलिटिक्स में मत आइए और जो लोग एक्चुअल में पॉलिटिक्स कर सकते हैं उनको ही पॉलिटिक्स करने दीजिए। तो दोस्तों, हम आपकी प्रतिक्रियाओं का जरूर इंतजार करेंगे और चाहेंगे कि आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से हम सोशल मुद्दों के ऊपर ही बात कर रहे हैं, हम गेस्ट को बुलाकर पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी ये लग रहा था कि समाज में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, एक जिम्मेवार चैनल होने के नाते हमें उन्हें भी उठाना चाहिए। तो आजकल हमने थोड़ी सी पॉडकास्ट को ब्रेक दे रखी है और हम इन सामाजिक मुद्दों के ऊपर ही बात कर रहे हैं। बाकी जैसी आपकी प्रतिक्रिया आएगी, अगर आपको हमारे ये सोशल मुद्दों के ऊपर प्रतिक्रियाएं पसंद आ रही हैं, एपिसोड अच्छे लग रहे हैं, तो हम इनको भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो हम मुद्दे उठाते हैं इसको हम इनके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए, फिर हम दोबारा से अपने पॉडकास्ट के रास्ते पे आ जाएंगे। क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि जो आप देखना चाहते हो हम उससे भटक जाएं और कुछ और तरफ चले जाएं। लेकिन अगर हम दोनों का बैलेंस बना के अच्छा चले हुए हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए आए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़िए रहिए हमारे चैनल मंथन के साथ। मिलेंगे अगली बार किसी और विषय पे, किसी और टॉपिक पे। तब तक हमारी तरफ से नमस्कार दोस्तों।